हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू हुआ है शाम से। तो शाम के दोस्तों अभी 3:30 बज गए हैं और इधर हमारा खाना है जो कि बहुत जल्दी बनने लगा है, क्योंकि दोस्तों आज है देवउठान एकादशी। तो आज भाई जो काम है खाना पीना के वो जल्दी निपटा लेंगे और शाम को पूजा वूजा भी होगी। तो दोस्तों, आप सभी के यहाँ किस तरीके से होती है पूजा देवउठान की, वो ज़रूर बताना। और हमारे यहाँ किस तरीके से होती है, मतलब हमारे यहाँ नहीं, मतलब हमारे घर में किस तरीके से होती है, वो आप सभी के साथ हम शेयर करेंगे। और क्योंकि हर जगह के अलग अलग तौर तरीके होते हैं, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, तो वही कुछ हमारे यहाँ भी अलग ही है। और आप सभी के यहाँ थोड़ा हटके होगा, हमारे यहाँ थोड़ा हटके है। तो चलिए दोस्तों, बैगन की सब्जी, भरवा बैगन बनाए हैं, तो बैगन की सब्जी हमने बना के रख दी है। उसके बाद इधर गोभी हमने गर्म पानी में अच्छे से साफ़ कर लिया था। इसमें 1-2 आलू डाले हैं, क्योंकि बैगन में हमने आलू नहीं डाले हैं। तो गोभी भी हमने तेल में अच्छे से फ्राई करके रख लिया है। और अब चलिए तड़के की करते हैं तैयारी। तो दोनों सब्जी हमने बना के रख दी थी, और दीपावली से थोड़ा खाना हटके बनता है। तो दोस्तों, इधर हमने हींग जीरा डाल दिया था, थोड़े 1-2 पत्ते डाले थे गरम मसाले के, और इधर हमने दिया भी रख दिए थे गीले, भिजा के पानी में डाल के रख दिए थे। तो गीले दिया भी हमारे अच्छे से धुप चुके हैं, तो उनको निकाल के और रख देंगे। और इधर अब तैयारी करेंगे दोस्तों। सब्जी हमने दोनों बना के रख दी हैं और रख दी है चाय बनने के लिए, तो चाय बना लें। और दोस्तों क्या बताएं, इतने मतलब खुश थे, इतने खुश थे कल के क्या ही बताएं। और बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि आप सभी ने भी देखा है। तो दोस्तों, देवउठनी 11 के खास मौके पर ये सब हो गया। सच में बहुत ज़्यादा आज मन दुखी है। और भगवान की मर्जी के बगैर सच में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अब उनकी मर्जी होती तो हम ज़रूर व्रत रखते, नहीं थी मर्जी तो नहीं रख पाए हैं, क्योंकि रात में ही हमें बुखार हो गया था। तो सुबह भी ऐसी ही हालत रही है, तो सुबह हमने दवाई खाई। और फिर ये तो रहते हैं व्रत, हर साल ही रहते हैं 11 देवउठान एकादशी के दिन। और हम भी रहते हैं, क्योंकि हम तो 12 हमेश वाले ही रहते हैं। तो वही है कि भगवान की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। आज उनकी मर्जी नहीं थी, तो हमने व्रत भी नहीं रख पाए हैं। और सुबह से ही बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी, बहुत ज़्यादा। तो फिर दवाई ववाई खाई हमने, थोड़ा बहुत, कम से 1 डेढ़ घंटे हमने आराम किया। फिर जाके वही हमने फिर नहाया, पूजा वूजा की सुबह की। पूजा वूजा करने के बाद फिर हम थोड़ा बहुत आराम ही किया हमने। फिर दिन में कुछ भी ज़्यादा काम भी नहीं किया। और काम फिर शाम के टाइम हम उठे, तो फिर खाना पीना की तैयारी की। और दोस्तों, इधर हमने दोनों ही सब्जी बना के तो रख दी थी। और लास्ट में जो अब रह गया है, तो गुलगुला बनाने हैं, पकौड़ी भी बनानी हैं। और इधर हम बना रहे हैं मीठी पूड़ी, जो कि हमारे यहाँ देवउठान वाले दिन पूड़ी ये वाली बनती है, इसी से देव उठते हैं। तो वही सबके यहाँ के अलग अलग तौर तरीके, अलग अलग रीति रिवाज हैं दोस्तों। वही हम आप सभी से कहते हैं कि दोस्तों हमारे यहाँ के कुछ अलग ही हैं। तो देखिए, आप सभी को आज हम दिखाते हैं हमारे यहाँ क्या, मतलब कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि देव बगैर इसके देव नहीं उठते हैं। तो वही है मीठी पूड़ी दोस्तों, जो कि हम अभी बना रहे हैं। कढ़ाई में डली है, एक ही बनती है, जो कि परिवार के सदस्य ही इसको खाते हैं। जब देव उठाते हैं पूजा करने के बाद, वहीं खाते हैं जहाँ पूजा करते हैं। और वहाँ से मतलब जब उठते हैं, जब उसको पूरी ही खा लेते हैं। तो मतलब जितने लोग होते हैं घर में, तो सब लोग ही खाते हैं मिलके, मतलब जितने, मतलब हम लोग नहीं, मतलब जेंट्स वगैरह जितने भी होते हैं तो वही खाते हैं। तो तीनों ही लोग थे, जे दोनों बच्चे थे और जे थे, तो बस तीनों जनों ने पूजा की। और वहीं ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई है, क्योंकि बड़ा अगर परिवार हो तो दोस्तों बड़ी बनाओ, नहीं तो उसी हिसाब से छोटी ही बना ली थी। कि 3 लोग हैं तो तीनों लोगों के हिसाब से बना ली थी। अगर ज़्यादा बड़ी बना लो तो फिर बेकार होती है। और हमने इसमें अच्छे से मोन लगा दिया था। और बढ़िया शक्कर की ही बनाई है, गुड़ की नहीं।
दोस्तों खाना पीना बन गया था, उसके बाद अब इधर सब लोग करने लगे बारी बारी से पूजा। तो हमने भी कर ली थी लक्ष्मी मैया की, और इसके बाद जे भी सब जगह से पूजा करके आ गए थे घरे। तो फिर करेंगे चक्का की, अबा की और देवठानन की। फिर इसके बाद जाएंगे बड़े ससुर के यहाँ, तो वहाँ भी सब पूरा परिवार इकट्ठा होके पूजा करता है। तो अभी दोनों ही भैया लग गए हैं नारियल का पानी निकालने में। और उसके बाद दोस्तों अब हम आ गए थे, खाना पीना हो गया था, तो जे लोग चले गए हैं अभी वहीं बड़े ससुर के यहाँ, तो वहाँ पूजा कराएंगे और थोड़ा बहुत खाएंगे। वैसे पूजा तो हो ही जाती है, बस थोड़ा बहुत जाना पड़ता है। तो पूरा परिवार ही इकट्ठा होता है। तो फिर जे लोग भी चले गए हैं, तो सब लोग पूजा करने के बाद खाना पीना खाएंगे, जो कुछ भी खाएंगे। तो खाना खा के और बस फिर आ गए थे जो लोग, देखिए आ चुके हैं। तो इधर इन दोनों भाइयों की चल रही थी लड़ाई। तो भाई हमारे पे से गुस्सा हो रहे थे कि तुम बहुत ज़्यादा उधम करते हो, पूरे दिन ही तुम्हारा उधम चलता है और रात में भी तुम्हें बिल्कुल आराम नहीं है। तो इधर दोस्तों हमारे बर्तन वर्तन जो कि धुल चुके थे, और हम और वैष्णवी कुछ बात कर रहे थे, तो उसी पे ना हमें हंसी भी आ रही थी। सभी दोस्तों भाइयों बहनों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। अगर वीडियो आप सभी को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। जो भाई बहन मेरे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी करना। तो दोस्तों अब हो चुकी है सुबह, यानी 12 तारीख को हमने ब्लॉग शुरू किया था और आज है दोस्तों 13 तारीख। तो आज दिन है बुधवार और कल था मंगलवार। तो दोस्तों अब देवठान की सुबह का टाइम है। तो अभी सुबह के 4:30 बजे हैं दोस्तों। आज थोड़ा हमें जल्दी ही जगना था और काम भी बहुत था, और रात के 11 बजे हम सोए हैं। सुबह 4:30 बजे हमको जगना पड़ा, मतलब इतना ज़रूरी काम था, तो इसीलिए हम दोस्तों जल्दी जगे हैं। वैसे भी हम जल्दी जगते हैं, लेकिन इतने ज़रूरी काम नहीं रहते थे तो अपने आराम से जग जाते थे। लेकिन आज यही कहा था कि काम ही था, तो काम की चिंता खाई जा रही थी। पूरी रात नींद भी नहीं आई है अच्छे से, क्योंकि सुबह बस यही टेंशन थी कि सो ना जाए, क्योंकि रात में अगर थोड़ा लेट सो तो सुबह तो लेट आँख खुलेगी ही। तो इसीलिए टेंशन की वजह से रात के अच्छे से सोए भी नहीं हैं। तो वही 4 पौने 4 पे हम जग गए थे। तो 4 बजे हम खड़े हुए, फिर हमने चाय पी। चाय पीने के बाद दोस्तों लग गए हैं। तो देख सकते हैं आप लोग। तो हमें ना एक गिल्ला तैयार करने हैं, क्योंकि कल ही वो भैया आए थे, बोल रहे थे कि भैया कल आएंगे हम, और वही शाम के 3-4 बजे तक ले जाएंगे। तो भाई एक भी तो गिल्ला पोता भी नहीं है। उन्होंने कल 2-3 गिल्ला पोते थे, तो पोत के रख दिए थे, तो थोड़े और रह गए। तो हमने कहा चलो हम पोत देते हैं, तो ये जल्दी से तैयार भी हो जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो